गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम स्टार्ट किए थे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में। तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दो टाइप्स के होते हैं, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो हम स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। आज हम पढ़ेंगे नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, नासिड्स। इसको हम नासिड्स भी कहते हैं, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। अब नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स नाम से ही पता चल रहा है, मतलब नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर कोई किसी भी प्रकार का स्टेरॉयड नहीं है। अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है COX-A2 इनहिबिटर्स, या इसको ही हम कह सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स, इन्हीं को आप कह सकते हैं। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये किस तरह से इन्फ्लामेशन को ट्रीट करता है, तो COX-A2 इनहिबिटर्स हो गया तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, तो थ्रोम्बोक्सिन A2 भी नहीं बनेगा, तो इन्फ्लामेशन होगी क्या, नहीं होगी। और हम ये क्यों दे रहे हैं, इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए, ड्रग इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए। अगर हम इसकी बात करें तो कौन सी ड्रग है जो नासिड्स में आती है, तो हम देख लेते हैं नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कौन कौन से आते हैं इसके अंदर, वो अभी हम देखते हैं। PCM, एस्पिरिन, डाइक्लोफेनक सोडियम, आइब्रोफेन, मेफेनेमिक एसिड, इंडोमेथासिन, फिटोरिनऑक्सिन, निम्यूसलाइड्स। तो हम इसको 1 बाय 1 करके हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम PCM को देखेंगे। PCM का फुल फॉर्म होता है पैरासीटामोल, और इसको हम टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। एसिटामिनोफेन के नाम से भी जानते हैं। एंटीपायरेटिक्स, ये फीवर को भी डिक्रीज करती है। एनाल्जेसिक, पेन किलर्स का भी काम करती है। एंटी इन्फ्लामेशन, पुअर एंटी इन्फ्लामेशन, ये इन्फ्लामेशन में कारगर साबित नहीं होता है, पुअर रहता है, कम उसको ट्रीट कर पाता है, 100% ट्रीट इन्फ्लामेशन में नहीं कर पाता है। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन PCM का। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है PCM का, COX-A2 इनहिबिटर्स करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स करता है। अब इसके बारे में आगे हम जानेंगे कि जो पैरासीटामोल है, 2 डोज के बीच कितना गैप होना चाहिए, 5 to 6 आवर का गैप होना चाहिए। अदरवाइज अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा या फिर ज़्यादा डोजेज ले लेता है तो उसमें क्या देखने के लिए मिलता है, पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी। अब ज़्यादा इनटेक कर लेता है पैरासीटामोल तो उसमें देखने के लिए मिल जाता है पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी। ये भी आई क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब हम ये पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी हो गया है पर्सन में, तो इसके लिए हम कौन सा सब्सटेंसेस यूज करेंगे इसके एंटीडोट के लिए। तो जब पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी हो गई है तो इसके लिए हम एंटीडोट के जगह पे कौन सा सब्सटेंस यूज करेंगे तो ये ट्रीट होगा। तो उसके लिए हम एक सब्सटेंसेस यूज करते हैं एंटीडोट, N-एसिटिलसाइस्टीन। ये हम पैरासीटामोल के टॉक्सिसिटी के लिए यूज करते हैं। और हम जो N-एसिटिलसिस्टीन है इसको और हम कहाँ यूज करते हैं, तो इसको हम जैसे नेबुलाइजेशन होता है, भाप दिया जाता है, उसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं। क्योंकि जो म्यूकस है वो सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट होने के बाद इजली बाहर निकल जाता है, दैट मीन्स सूथनिंग ऑफ म्यूकस, नेबुलाइजेशन। अब हम देखेंगे पैरासीटामोल का यूजेज, इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं। इसको हम फीवर के लिए यूज कर सकते हैं, पेन का, हेडेक हो गया उसके लिए हम, और ये सेफ इन प्रेगनेंसी, हम स्टेरॉयड में भी पढ़े थे पैरासीटामोल सेफ इन प्रेगनेंसी। अगर कोई वुमेन्स प्रेग्नेंट है तो उसको हम पैरासीटामोल एडवाइस कर सकते हैं, ये सेफ होता है प्रेगनेंसी में।
अब हम पैरासीटामोल का साइड इफेक्टेड पढ़ेंगे। अब इसका साइड इफेक्टेड क्या है? मोस्ट कॉमन साइड इफेक्टेड है पैरासीटामोल को हेपेटोटॉक्सिक। हेपेटोटॉक्सिक मीन्स क्या होता है? हेपेटोटॉक्सिक मीन्स होता है मतलब ये हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर मीन्स पीसीएम। सबसे पहले हम जानेंगे पीसीएम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था। तो पीसीएम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स, कोक्स इनहिबिटर्स, कोक्स A2 इनहिबिटर्स। तो अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स करते हैं या तो ये क्या होगा, जो HCl गैस्ट्रिक म्यूकस है वो डिक्रीज नहीं हो पाएगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स, अब प्रोस्टाग्लैंडिन बन ही नहीं रहा है तो HCl का लेवल जो हम कम कर रहे थे वो कम होगा क्या? नहीं होगा, तो HCl बढ़ जाएगा। अब स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक म्यूकस है उसकी जो लेयर है वो भी डैमेज होगा और साथ ही HCl भी ज़्यादा बन जाएगा, उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर होंगे। तो ये था इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्टेड पीसीएम का। और जो पीसीएम का एक सिंड्रोम, और पीसीएम एक सिंड्रोम भी काज करती है, वो कौन सा सिंड्रोम है? स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है जिसका नाम है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? आपकी जो एपिडर्मिस है वो डर्मिस से अलग हो जाती है और अलग होके वहाँ से टूट जाएगी, जिसको हम बोलते हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। दैट मीन्स एपिडर्मिस इज सेपरेट डर्मिस एंड सॉल्व ऑफ। अब हम देखेंगे कि जो ये सिंड्रोम काउज करता है उसमें कौन कौन से जो ड्रग्स है उसको काउज कर सकता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम को। इसको ये सारा ड्रग्स इसको काउज करता है। कैबेमेजिपिन जो एंटी सीजर ड्रग है, एंटी सीजर मतलब साइकेट्रिक ड्रग है, एंटी सीजर में ये यूज किया जाता है। और ये क्या करता है? बिग एडीएच। बिग एडीएच मीन्स एंटी डायरेटिक हार्मोन का भी काम करता है, कम करता है, मतलब वो हार्मोन जो हमारे यूरिन आउटपुट को कम कर देता है उसे हम कहते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन। अब बताइए कि कौन ऐसी बीमारी है जिसमें आपका यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है? पॉलीयूरिया देखने को मिलता है। तो वो कौन में देखने को मिलता है पॉलीयूरिया? तो वो देखने के लिए मिलता है पॉलीयूरिया डायबिटीज इंसिपिडस में। डायबिटीज कौन से डायबिटीज में? एक्यूट में, एक्यूट डायबिटीज इंसिपिडस में। तो एक्यूट डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर क्या करते हैं हम? कैबेमेजापिन को यूज करते हैं जो ड्रग्स ऑफ चॉइस है इसका। डायबिटीज का ड्रग्स, एक्यूट डायबिटीज का ड्रग्स ऑफ चॉइस कौन सा है? ये वाला है कैबेमेजापिन। अब यहाँ तो पूछ लिया गया कि एक्यूट डायबिटीज इंसिपिडस का ड्रग्स ऑफ चॉइस से कैबेमेजापिन। अगर पूछ लिया जाए कि क्रोनिक डायबिटीज के लिए कौन सा हम ड्रग्स देते हैं तो वो देते हैं हम डेस्मोपेरेसिन। एलोप्यूरिनल इसको हम गोट के लिए यूज करते हैं। एलोप्यूरिनल हम इसको गोट के लिए यूज करते हैं। अब गोट क्या होता है? जैसे हम नॉनवेज खाते हैं, मीट, अंडा, मांस, मछली, इसमें एक प्यूरिन पाया जाता है उसको कम करने के लिए। उसमें भी एक्यूट प्यूरिन होता है और क्रोनिक प्यूरिन होता है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे ड्रग्स। एस्पिरिन, ये भी किस कैटेगरी का है? नासिड्स कैटेगरी का ड्रग्स है एस्पिरिन। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है एस्पिरिन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? तो जो इस कैटेगरी में सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा कोक्स A2 इनहिबिटर्स या प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स। अब ये क्या क्या करता है? एनाल्जेसिक का काम है। एंटी प्लेटलेट्स, एनाल्जेसिक मीन्स पेन को रिलीव करता है। एंटी प्लेटलेट्स मीन्स ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, ब्लड को थिनर करता है। पोटेंट क्यों इसको, ये दोनों को पोटेंट क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि ये एनाल्जेसिक और एंटी प्लेटलेट के लिए कारगर साबित होता है।
एंटीपायरेटिक पुअर होता है, ये ज़्यादा फीवर के लिए कारगर नहीं होता, इसलिए इसको एंटीपायरेटिक पुअर बोला गया है। एस्पिरिन का केमिकल नेम क्या है? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड इसका केमिकल नेम है। अब हम जानेंगे एस्पिरिन का एक्शन क्या होता है। तो इसका एक्शन डोज पे डिपेंडेंट होता है, जैसा डोज होता है वैसा इसका वर्क होता है, एक्शन होता है। तो इसका 2 डोज होता है, लो डोज और हाई डोज। लो डोज मीन्स 45 से 325 mg का जो डोज होता है वो क्या काम करता है? एंटी प्लेटलेट्स का काम करता है। लो डोज का एग्जाम्पल क्या होता है? इकोस्प्रिन ये कम डोज का होता है, और हाई डोज होता है जो 325 से 500 mg का जो ड्रग्स होता है एस्पिरिन, वो एनाल्जेसिक का काम करता है। और हाई डोज का एग्जाम्पल क्या है? डिस्प्रिन, जो हम हेडेक के लिए लेते हैं, यूज करते हैं। अब हम एस्पिरिन का यूज देखेंगे। एनाल्जेसिक को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? एस्पिरिन को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं एनाल्जेसिक के लिए? एमआई क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए एक प्रोफिलैक्सिस वर्ड आया है। प्रोफिलैक्सिस वर्ड मीन्स होता है प्रिवेंशन। जैसे मायोकार्डियल है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो उसको जैसे चेस्ट पेन हो रहा है तो उसको कम करने के लिए, चांसेस को कम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए प्रोफिलैक्सिस हम यूज करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, एस्पिरिन लेते हैं। जब चांसेस है, जैसे हार्ट अटैक आता है तो हार्ट अटैक के बाद इसको हम यूज नहीं करते, हार्ट अटैक आने से पहले उस चांसेस को कम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम एस्पिरिन को यूज करते हैं। अगर मायोकार्डियल अटैक आ गया तो इसके लिए हम कौन सा ड्रग्स ऑफ चॉइस लेते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेस। नेक्स्ट है डाइक्लोफेनक सोडियम। इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? COX-A2 इनहिबिटर्स। और इसको मोस्ट कॉमन यूज कहाँ होता है? OTC मतलब मोस्ट ओवर द काउंटर ड्रग इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा OTC मोस्ट ओवर द काउंटर ड्रग्स कौन सा है? डाइक्लोफेनक। आइब्यूप्रोफेन क्या है? ये एल्डर लोग पेन किलर के जगह पे इसको लेते हैं। मेफेनेमिक एसिड ड्रग्स ऑफ चॉइस किसका है? डिस्मेनोरिया का। डिस्मेनोरिया क्या होता है? डिस्मेनोरिया पेनफुल ब्लीडिंग होता है जो मोस्टली वुमेन्स में देखने के लिए मिलता है। ये अब इससे कुछ क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है? अब इससे क्वेश्चन आया है कि मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है? तो वो होता है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया मीन्स पेनफुल ब्लीडिंग। ये 80% वुमेन में देखने के लिए मिलता है डिस्मेनोरिया का कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन ऑब्स्टेट्रिकल प्रॉब्लम। ऑब्स्टेट्रिकल प्रॉब्लम मीन्स प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो इसमें इसका आंसर होगा एबॉर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेन इन ओवेलेटरी पेन कब देखने के लिए मिलता है? इस साइन को क्या कहते हैं? मेटल एसिनेब साइन। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।